Good morning and most welcome to my YouTube channel Speak English Easily. My name is संजय। आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपने देखा होगा, मैंने लिखा है यहाँ पे इंटरनेशनल फोनेटिक साउंड लॉन्ग मोनोफ्थोंग्स। तो मैंने ऑलरेडी 44 साउंड्स के ऊपर भी वीडियो बनाया है जो कि समरी है। आप अगर उस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो उसमें से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया होगा और इस वीडियो को समझने के लिए भी हेल्पफुल होगा क्योंकि दो एक दूसरे से वो रिलेटेड है। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है लॉन्ग मोनोफ्थोंग्स 5। ठीक है जी। तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताया था कि शॉर्ट मोनोफ्थोंग्स क्या है, लॉन्ग मोनोफ्थोंग्स क्या है। तो यहाँ पे जो है अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो है लॉन्ग मोनोफ्थोंग्स। ठीक है जी। यस फ्रेंड, तो देखिए मैं आपको दोबारा से मैं एक बार बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो है जैसे मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नंबर 1 में है आ साउंड। ठीक है, लॉन्ग आ साउंड मतलब इसका क्या है कि जिसे हमने पहले छोटा शॉर्ट ओ पढ़ा था आ साउंड, तो उसको अगर एक साथ 3 ओ लिखेंगे, इसके बाद उसको अगर हम पढ़ेंगे तो उसका कैसे प्रोड्यूस होगा साउंड? आ आ आ आ साउंड होगा। ठीक है जी। तो 2 नंबर है ये ए लिख के हमने कॉलन दिया है, तो यहाँ पे एक्सिस आपको टर्माइन करना पड़ेगा। जैसे जितने हमारा लॉन्ग साउंड है इसमें कॉलन से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सिंबल लिखते हैं, सिंबल के बाद हमारे यहाँ पे कॉलन लिखते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये लॉन्ग साउंड है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, ये लिख के फिर हमने कॉलन दिया है, तो ये जो साउंड है 2 नंबर लॉन्ग मोनोफ्थोंग्स, ये क्या है आ। जैसे हमारा दोनों होठ को तो मतलब ओपन करते हैं, खुलते हैं हम ओपनली, जैसे आम कहते हैं ना, तो इसी तरह से वो होता है आ साउंड। ठीक है। नंबर 3 ये है हमारा ई साउंड, लॉन्ग ई। इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं कॉलम देके, तो ये ई साउंड। नंबर 4 है हमारा, नंबर 4 में ऊ साउंड। इसे यू लिख के हम कॉलन देते हैं, तो इसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? यू ऊ साउंड होता है, ऊ। ठीक है जी। और नंबर 5 और लास्ट ये जो साउंड है, इसको हम हाफ ओ लिख के इधर कॉलन देते हैं, तो इसका हम किस साउंड से जानते हैं? ओ ओ। पहले जो हमने पढ़ा था एक तो शॉर्ट ओ था, जैसे ओ गॉट, पॉट हमने पढ़ा था, बट शर्ट, वो शॉर्ट था। लेकिन इसी का ओ, इसको लॉन्ग कर दिया हमने, स्ट्रेच कर दिया, तो इसका क्या हो? ओ। ठीक है जी, ओ। चले हम इसका एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो नंबर 1 में क्या है, ये आ साउंड, आ। जैसे यहाँ पे कुछ हमने वर्ड लिखा है, हम इसको पढ़ते हैं, तो इसका इंडिकेशन कैसे करते हैं? जैसे 3 लिख के हम कॉलन देते हैं, कई बार इसको उल्टा ई लिख के भी कॉलन देते हैं, तो सेम होता है वो। तो ये आ साउंड। ठीक है जी। तो हम पढ़ते हैं आ साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास जो 4 वर्ड है हम देखते हैं। पहला है बर्ड, बर्ड। ठीक है जी, बर्ड। तो हमारा जो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? बार्ड। एक्चुअल में ये बार्ड नहीं है, बर्ड, बर्ड होता है। ठीक है, बर्ड। जैसे यहाँ पे फर्म, आ साउंड, आ, फर्म, फर्म, फार्म नहीं, फर्म, 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 आ साउंड, आ नहीं, ये आ साउंड। ठीक है, आर्म। जैसे यहाँ पे शर्ट, 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 शार्ट नहीं, शर्ट, शर्ट, शर्ट। ठीक है जी। से यहाँ पे बर्थ, बर्थ,
ये बार्थ नहीं, बर्थ। बर्थ जैसे हम कहते हैं ना बर्थडे, 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 बर्थडे हम कहते हैं ना बर्थ, ये तो ये अ साउंड, बर्थडे। ठीक है जी। तो इसी तरह ये मैं दोबारा पढ़ के दे रहा हूँ, वर्ड फॉर्म शॉर्ट बर्थ। ठीक है जी। तो चलिए हम यहाँ पे सेंटेंस में इसको समझते हैं, तो हो सकता है और क्लियर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है, दिस इज ए रेड बर्ड। ठीक है जी, दिस इज ए रेड बर्ड। तो यहाँ पे जो अ साउंड है यहाँ पे क्लियर हो रहा है। बर्ड जब हम बोलते हैं तो आर साउंड आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म आप लोग कॉमन देखने को मिलेगा आप लोगों को। मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आई आर, यहाँ पे भी आई आर, यहाँ पे भी आई आर, यहाँ पे भी आई आर। अगर आई और आर एक साथ होता है तो इसका साउंड लॉन्ग आ साउंड के हिसाब से माना जाता है। ठीक है जी। तो ये चीज़ हमारे यहाँ से क्लियर है। तो ऐसे ही रूल मैं आगे और बताऊँगा, आगे वीडियो में क्लियर बताऊँगा क्या क्या जो कब कब और साउंड प्रोड्यूस होता है वो हम आगे बताएंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पे क्या है दूसरा वाला सेंटेंस, दिस इज़ ए गर्ल, दिस इज़ ए गर्ल। तो बहुत जो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर होता है उसको गर्ल को गार्ल कहते हैं। असल तक एक्चुअली ये गार्ल नहीं है, वो क्या होता है गर्ल, गर्ल, गर्ल। ठीक है जी। आ साउंड होना चाहिए, अर्ल, गर्ल। ठीक है जी, गर्ल ऐसे गर्ल। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है पहला वाला आ साउंड, लॉन्ग आ साउंड आपको समझ में आ गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट जो है साउंड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग मोनोफ्थोंग्स जो है वो ए लिख के हम कॉलन दे के इसको इंडिकेट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, और इसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है आ। आ, ये दोनों होठों को हम क्लोज से ओपन करते हैं तो उसको हमारे ये जो साउंड है वो गले से निकाल के आता है, वो होता है आ साउंड। ठीक है जी। तो इसके लिए कुछ वर्ड है हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे पहला वर्ड है HARD। तो ये क्या है, हार्ड, फास्ट, डार्ट, आर्क। ठीक है जी, हार्ड, फास्ट, डार्ट, आर्क। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ए और आर। हर एक वर्ड में हमारा ए और आर है, चाहे वो पहले है या बीच में है, हमारे पास ये ए और आर है। तो कहीं पे किसी भी वर्ड में ए और आर एक साथ अगर देखते हैं तो उसको हम आ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे कुछ हमारा सेंटेंस है उसमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे आई डू पार्ट टाइम जॉब। ठीक है जी, आई डू पार्ट टाइम जॉब। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पार्ट है ये हमारा आ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, पार्ट। ठीक है जी, आई डू पार्ट टाइम जॉब। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है, शी डज हार्ड वर्क, शी डज हार्ड वर्क। तो यहाँ पे जो ये हार्ड है HARD, ये आ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी, हार्ड वर्क। तो चलिए ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट हमारा जो लॉन्ग मोनोफ्थोंग्स है उसके ओर बढ़ते हैं। तो ये 3 नंबर मोनोफ्थोंग्स है, इसको हम स्मॉल आई लिख के कॉलन दे के सिम्बोलाइज करते हैं। और इसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं साउंड, ई, ई, ई से हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ वर्ड है, तो चलिए वर्ड को हम पढ़ते हैं तो हमारा और क्लियर हो जाएगा। जैसे MEET, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, मीट। ठीक है जी। तो जो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर होता है वो कैसे पढ़ते हैं उसको, मिट। जैसे EVE, ईव, इसको हम ईव पढ़ते हैं, ईव। जो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर होता है उसको वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं साउंड, इव, इव, इव। ठीक है, जैसे सिट, बिट, इसको ऐसे प्रोड्यूस करते, तो वो गलत है। हमें इसको लॉन्ग ई की सबसे उसका साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए। तो पहला जो है मीट, दूसरा है ईव, तीसरा है सीट, चौथा है बीट। ठीक है जी। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंस जो है ऐसे है, मीट, ईव, सीट, बीट। तो
हम इसको सेंटेंस में अगर देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए सेंटेंस है आई मीट हिम टुडे, आई मीट हिम टुडे। तो यहाँ पे आप अगर फोकस करेंगे, जो मैंने जिस टाइम पढ़ा उसको प्रोड्यूस किया साउंड, तो इसमें एक ई साउंड आ रहा है, मीट हिम टुडे, आई मीट हिम टुडे। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ई लॉन्ग ई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज एन इल फिश, दिस इज एन इल फिश, ठीक है जी। तो डेफिनेटली ये जो इल है ये हमारा लॉन्ग ई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है जी। तो हम आशा करते हैं आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए हम चौथे नंबर जो है लॉन्ग मोनोफ्थोंग्स उसको हम सीखते हैं। तो इसको हम इंडिकेशन करते हैं, सिंबलाइज करते हैं यू और कॉलन लिख के। तो इसको हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो ऊ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ऊ ऊ ऊ। जैसे कहीं पे आपको चोट लगता है तो हम क्या करते हैं, ऊ साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना। तो इसी तरह से इसको हम ऊ साउंड के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड मैंने लिखा है, जैसे मून, मून, कूल, जून, ब्लू। जो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर होता है वो लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं साउंड को, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। मुन, कुल, जुन, ब्लू। एक्चुअली ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है जी। तो इसीलिए उनके साथ क्या होता है, MTI इशू आता है, मदर टंग इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो उसको हम दोबारा से क्लियरली और जो है राइट वे हम उसका प्रोनाउंस करते हैं वर्ड। कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा, मून, कूल, जून, ब्लू। उसको एक लॉन्ग स्ट्रेच करके वो साउंड करना पड़ता है, ठीक है जी। चलिए हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस है उसमें हम देखते हैं। आई सी द मून। तो ये जो सी है, डेफिनेटली ये जो सी है ये हमारा लॉन्ग ई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सी, आई सी द मून। तो यहाँ पे भी मून जो है क्या कर रहा है, ऊ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ई है, ये पहले वाला हमारे पास जो ये ई साउंड है, ये वाला ई साउंड हमने यहाँ पे देखा था, तो वही ई साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला लॉन्ग ई, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो साउंड है वो है दिस इज़ माई ब्लू शर्ट। यस फ्रेंड, सो ये जो ब्लू है ये डेफिनेटली हमारा ऊ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ऊ, ठीक है जी। तो शर्ट हमारा कहाँ पे था, हमारा ये अ जो था शर्ट, इसमें हमारा ये अ साउंड था, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने दो साउंड हमने तीन साउंड एक इस सेंटेंस में मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, हमें प्रैक्टिस करने को मिल रहा है। तो आई सी द मून, ऊ साउंड, ठीक है। दिस इज माई ब्लू शर्ट, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट और जो लॉन्ग मोनोफ्थोंग्स है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये हाफ ओ लिख के इधर आपको कटा हुआ है और कॉलम दिया हुआ है, ये सिंबल है एक्चुअली उसका। तो उसका साउंड क्या प्रोड्यूस करता है, ओ साउंड, ओ लॉन्ग ओ, ठीक है। तो इसका कुछ वर्ड है, देखिए हम उसको प्रोड्यूस करते हैं साउंड, कैसे हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। जैसे ऑल, बॉल, कॉल, ड्रॉ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, जो लोग नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर होता है वो लोग कैसे उसका प्रोड्यूस करते हैं साउंड रॉन्गली। ऑल, बॉल, कॉल, ड्रॉ, ठीक, ये रॉन्ग है एक्चुअली। उसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए कैसे होना चाहिए, ऑल, बॉल, कॉल, ड्रॉ, ठीक है जी। तो लॉन्ग एक आपका ओ साउंड आना चाहिए, ओ। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस है उसमें से देखते हैं। शी इज़ एन ऑथर। तो यहाँ पे जो ये ओ साउंड, ये डेफिनेटली लॉन्ग ओ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ऑथर, ठीक है जी। तो शी इज़ एन ऑथर,
तो यहाँ पे ये जो ओ थर्ड वर्ड है ये डेफिनेटली हमारा ओ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है आई हैव ए बॉल, आई हैव ए बॉल, तो यहाँ पे भी ये जो बॉल है ये ओ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लॉन्ग ओ साउंड। ठीक है जी, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। तो एक बार में शायद हो सकता है समझ में नहीं आए, आपको बार बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तो आपको ये जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इस लॉन्ग मोनोफ्थोंग्स का आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैं और वीडियो बनाऊंगा, एक एक मोनोफ्थोंग्स का मैं डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे उसका प्रोड्यूस होता है, कब आपका प्रोड्यूस होता है, क्या क्या स्पेलिंग होने से क्या क्या आपका प्रोड्यूस होता है, कैसे आपका कौन सा लॉन्ग मोनोफ्थोंग्स प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। तो बाकी आपको ये वीडियो भी देखना पड़ेगा, तभी आपको आगे चल के वो समझ में आएगा। सबका एक एक लिंक है। ठीक है जी, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए लवली डे। थैंक यू।